हेलो डियर। अपने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही थी, उसमें अपना अगला टॉपिक है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें से आपको 2 या 1 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, पेपर के अंदर 2 प्रश्न। तो इसमें विभिन्न एग्जामों में आए हुए जो प्रश्न थे पिछले एग्जामों में, उनको हमने यहाँ पर पुटअप किया है। देखते हैं भी। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। अब इसमें जो सही ऑप्शन है उसको आपको क्या करना है, भी चुनना है। He was living in London for 2 years when I visited him। अब देखो भी 4 प्लस में टाइम आया हुआ है, तो यहाँ पर 4 प्लस में टाइम आता है, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं आ सकता, वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, याद रखना, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो यहाँ पर देखो भी ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई विजिटेड हिम, उसमें बे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट आएगा। क्योंकि ये 4 सिंस आया हुआ है तो यहाँ पर हैड बीन या हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग जरूर होता है। यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रेजेंट आएगा। यहाँ पर बे ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन को आपको फिर चूज करना है। इन ए वीक्स टाइम आई विल बी कंप्लीटेड माई होमवर्क। In a week's time, I will be complete my work. In a week's time, I will have completed. Will have completed. The option इसमें बिल्कुल राइट होगा। एक सप्ताह के अंदर अंदर मैं यह कार्य कर चुका होऊंगा। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। यहाँ पर will have, shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड फॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। रामधारी सिंह दिनकर सेज, यहाँ पर सेज के नीचे अंडरलाइन है। द आइडिया ब्यूटीफुली इन हिज पोइम्स। रामधारी सिंह दिनकर हैं, वो अपनी कविताओं में इस विचार को बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत करते हैं, कहते नहीं है, प्रस्तुत करना। तो प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा भी? प्रोक्लेम्स होती है घोषणा करना, स्पीक्स होता है बोलना, डिस्क्राइब होता है वर्णन करना, यहाँ पर एक्सप्रेसेस व्यक्त करना, प्रस्तुत करना। द ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर सेज की जगह दे एक्सप्रेस शब्द आएगा। आर यू वेंट आउट टू नाइट। अब टू नाइट आता है तो इजेएमआर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। इजेएमआर के साथ में क्या आता है भी? आईएनजी आता है वर्ब में। देखो भी टू नाइट आ गया तो वर नहीं आ सकता, वर वाला ऑप्शन कट कर दो। अब बचा बे और दे, तो यहाँ पे देखो इजेएमआर के साथ में आईएनजी आता है तो बे ऑप्शन सही होगा। आर यू गोइंग आउट टू नाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, द टीचर्स वाज बिजी एंड आस्क्ड 3 ऑफ वी। देखो 3 ऑफ वी प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन की क्या आती है भी? हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है भी? थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव केस आता है। टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट। यहाँ पर देखो 3 ऑफ अस आएगा। ये ऑप्शन बे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा 5 में, 3 ऑफ अस, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा वी और अस थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आता है। हमारे चैनल पर हम अंग्रेजी, गणित, हिंदी और राजस्थान जीके के सभी पिछले एग्जामों में आए प्रश्न पुटअप करने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान के आने वाले सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, गिवन बिलो आर सेंटेंसेस दैट मे बी करेक्ट, इनकरेक्ट इन यूज ऑफ टेंस, सिलेक्ट करेक्ट वंस। यहाँ 5 सेंटेंस दिए गए, इनमें सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, आपको सही चूज करने हैं। आई वॉज हैविंग शावर, मैं स्नान कर रहा था। व्हेन द फोन वाज रिंगिंग, जब फोन बज रहा था, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। द फोन रिंग, जब फोन बजा तब मैं नहा रहा था। ही सेड द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। रामा प्रोमिस दैट शी विल डू हर होमवर्क, यहाँ पर प्रोमिस सेकंड फॉर्म आने पर यहाँ पर वुड आना चाहिए था, ये गलत है, पहला भी गलत है। गोपाल फेल एस्लीप, गोपाल है वो सो गया, जबकि ही वॉज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा था। एक काम चालू था, उसको नींद आ गई, ये भी सही है। वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एट 6 AM बट चेक इन काउंटर वॉज ऑलरेडी क्लोज्ड, ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर क्या है अभी? हेड आना चाहिए था। यहाँ पर क्या है अभी? आपका ओनली 6 ऑप्शन सही होगा, 2 और 4 ही सही है। ये जूनियर अकाउंटेंट तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम 2023 में आया हुआ प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, बाई ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज द ए बेस्ट सोल्जर। देखो बेस्ट से पहले कौन सी सुपरलेटिव डिग्री आती है, यहाँ पर ए गलत है। देखो भी ही इज द बेस्ट सोल्जर, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भी, राइट हो जाएगा। ए वेरी बेस्ट, इज द बेस्ट, बेटर ये नहीं आ सकता, यहाँ पर बेस्ट से पहले द आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। मुझे खेद है, मैं विश्वास नहीं करता जो तुम कहते हो। ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, इसमें कोई परिवर्तन, नो करेक्शन आएगा। द ऑप्शन इसमें क्या होगा भी, राइट होगा। ही नेवर टेल्स द ट्रूथ, वह कभी सत्य नहीं बोलता है। यहाँ पर टेल्स की जगह क्या आएगा भी, स्पीक्स आएगा। बोलने के लिए क्या आएगा भी, स्पीक्स। 9 नंबर में द ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। द समर है सेट आउट, सेट आउट होता है रवाना होना, ये गलत है यहाँ पर। द डेज आर गेटिंग वार्म, गर्मी है वो आरंभ हो चुकी है, दिन क्या हो रहे हैं भी, गर्म हो रहे हैं। यहाँ पर आएगा आरंभ होने के लिए सेट इन आता है, ये फ्रेजल वर्ब है, सेट इन होता है आरंभ होना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, द हिस्टोरियन हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फ्रॉम द लास्ट 12 ईयर्स। यहाँ पर देखो भी समय आया हुआ है, हैज बीन, हैव बीन आया हुआ है, तो यहाँ पर फ्रॉम की जगह फॉर या सिंस आएगा, फॉर या सिंस आएगा। अगर टाइम निश्चित है तो सिंस आएगा, अनिश्चित है तो फॉर आएगा। तो द लास्ट 12 ईयर्स, 12 साल, यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या है भी, फॉर द लास्ट 12 ईयर्स, ए ऑप्शन इसमें आप आ गया होगा भी, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, आई पर्सनली फील दैट क्लीनलीनेस इन द सिटी इज ए प्रूफ ऑफ इफिशिएंटली सिविक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है ये सेंटेंस सही है क्या। अब देखो अभी इफिशिएंटली, द जो आर्टिकल है इसके बाद में यहाँ पर नाउन आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए भी, नाउन, संज्ञा आनी चाहिए। परंतु यहाँ पर इफिशिएंट का इफिशिएंटली आया हुआ है, एडवर्ब आई हुई है, तो आप यहाँ पर सही ऑप्शन सही होगा, इफिशिएंट आएगा, पर्याप्त, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई लाइक टू इवनिंग टेलीविजन इन द इवनिंग, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, आई लाइक टू, यहाँ खाली स्थान आएगा, इन द इवनिंग इस प्रकार दिया था। यहाँ पर टीवी देखने के लिए क्या आता है भी, वॉच आता है, आई लाइक टू वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग, इस प्रकार आएगा ये। यहाँ पर वॉच सही होगा, देखना, सी नहीं आ सकता, लुक नहीं आ सकता, टीवी के लिए हमेशा आप वॉच का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। वी मस्ट लीव अर्ली गेट ए गुड सीट वी वांट। हमें अच्छी सीट प्राप्त करने के लिए जल्दी चलना चाहिए, अन्यथा हमें सीट नहीं मिलेगी। ये जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो अन्यथा के लिए यहाँ पर अदरवाइज का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 3 टी, कॉफी एंड कोका। द यहाँ पर एक स्थान है, इज फेवरेट। अब 3 चीजों की तुलना की जाए तो यहाँ पर लेटर लास्ट, तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन सही होगा, लास्ट, द लास्ट इज हिज फेवरेट, लास्ट है वो उसका फेवरेट है, अर्थात कोका है वो क्या है भी उसका फेवरेट है, यहाँ पर द लास्ट आएगा। 2 वस्तु हो तो आप लेटर का प्रयोग करेंगे बाद वाली शब्द के लिए। अगर 3 हो, 3 से ज्यादा हो तो आप लास्ट का यूज करेंगे, वो सुपरलेटिव डिग्री टाइप में पहले लास्ट से पहले दा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, आई एम यूअर्स सिंसियरली, इस प्रकार का सेंटेंस हो, यूअर्स सीधा ही आता है, नहीं कि यूअर्स लगेगा। यहाँ पर क्या है भी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, यूअर्स सिंसियरली, लेटर के नीचे लिखते हैं कई बार हम। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंसेस। अवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ, इनमें से आपको चुनना है, हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम में आया था, सब्जेक्ट्स, प्रोजेक्ट, रिजेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। और फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज द मोस्ट लास्टिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन आपका सही होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही
यहाँ पर रिक्स्तान आएगा। वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वाज ओनली ए फ्यू मिनट्स लेट। नेक्स्ट कैंडिडेट है वो थोड़ी सी देरी पर है, इसलिए हमें ज़्यादा इंतजार करने नहीं पड़ा हमें। यहाँ आएगा ही डिडंट हैव टू वेट लॉन्ग, उसे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वो थोड़ा ही लेट था या कम ही लेट था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो अभी, पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। नोबडी लिव्स फॉर यूर, नोबडी लिव्स फॉर यूर अलग अलग नहीं आ सकता, एवरीवन नहीं आ सकता, कोई भी व्यक्ति है वो अमर नहीं होता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, अभी राइट होगा। 20 नंबर प्रश्न देखो अभी, द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में सेंटेंस बटा हुआ है। चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। ये जो गलत है वो चुनना है आपको। द वर्स्ट इंसिडेंट इन्वॉल्वड ए स्टाफ मेंबर हु वेंट कंप्लीट इनसेन आफ्टर अबाउट 4 years। इस सेंटेंस में देखो भी यहाँ पर वेंट वर्ब आई हुई है, यहाँ पर कंप्लीट वर्ब आई हुई है। यहाँ पर इनसेन है, उससे पहले एडजेक्टिव आएगा। कंप्लीट का आपको कंप्लीटली बनाना पड़ेगा, ये गलत है। यहाँ पर क्या भी कंप्लीटली, कंप्लीटली इनसेन आएगा। सही ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भी, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग। रिले की स्पेलिंग गलत है, रिले ये स्पेलिंग है, रिले चीफली ऑन योर ओन एफर्ट्स। अपने जो प्रयास है उन पर आपको मुख्य रूप से निर्भर होना रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बे ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भी, द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली रॉन्ग। फॉर द यंग एंड द मोटिवेटेड इन आवर कंट्री इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोमिसेस ऑफ मीनिंगफुल स्टार्टअप्स। इसमें देखो भी, इन आवर कंट्री इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर इज गलत है। यहाँ पर बाय ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर यंग एंड मोटिवेटेड आएगा, दो कर्ता जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आर आना चाहिए। बाय ऑप्शन इसमें क्या है आपका राइट, गलत है, तो इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ पर इज की जगह आएगा, भी आर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन। मे आई कंपनी विद, ए कंपनी के साथ में विद नहीं आता, टू आता है, तो ये टू यहाँ पर आया हुआ है बाद में, तो ए कंपनी यू ही आएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देयर वाज रेगुलर, रेगुलर के बाद में रिक्तान है, बिटवीन द मर्चेंट्स एंड लेबरर। व्यापारियों और श्रमिकों के मध्य में नियमित रूप से झगड़ा चलता रहता है। झगड़े लड़ाई के लिए दो ग्रुप हैं, गुट हैं, उनके लिए फाइट आता है। दो देश लड़ रहे हैं तो वॉर, वॉर तो क्या आता है, अभी बड़े स्तर पर कई देश एक साथ लड़ते हैं। बैटल दो देश लड़ते हो तो बैटल आएगा, तो दो गुट लड़ रहे हो तो फाइट आता है। दो देशों के लिए फाइट भी आता है, छोटी लड़ाई के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंस। इफ इट रेन्स, यदि बरसात होती है, आई वुड नॉट गो टू पार्क। यहाँ पर देखो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर वुड नहीं आएगा, विल आएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये ओपन कंडीशन है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड नहीं आएगा। अगर यहाँ पर रेंड आता तो यहाँ पर वुड सही होता। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा। इफ इट रेन्स, यदि बरसात होती है मैं पार्क में नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो भी, नोइंग द एरिया। अब नोइंग शब्द है यहाँ पर, इसको आपको चेक करना है। यहाँ पर नोइंग की जगह आएगा भी सिंस आएगा, क्या आएगा भी सिंस, पेशिव में आएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसमें क्या होगा, भी राइट होगा आपका। सिंस द एरिया वाज नाउन टू बी प्रोन टू अर्थक्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भी, आर्म्स एंड द मैन हैव। अब यहाँ पर देखो आर्म्स एंड मैन है, वो एक किताब का नाम है, तो किताब का नाम है वो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर हैव की जगह हैज आएगा। बस सही ऑप्शन राइट होगा। कोई भी पुस्तक का नाम आ जाए तो आप हैव की जगह लगाओगे, हैज लगाओगे। इस टॉपिक के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो टॉपिक है, एग्रीमेंट टॉपिक है, वो पढ़ना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भी, द रिकॉर्ड ऑफ द बिगेस्ट टाइगर हंट
has not been met since 1911 when Lord Hastings, the Viceroy of India, shoot a tiger then measured 11 feet and 6 inches. अब यहाँ पर देखो भी द रिकॉर्ड ऑफ द बिगेस्ट टाइगर हंट हैज बीन नॉट बी मैट मिला। अब रिकॉर्ड है वो टूटा नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी ब्रोकन आएगा। यहाँ मैट की जगह आपको सही शब्द चुनना था, ब्रोकन आएगा। क्या था, अभी रिकॉर्ड होते हैं वो टूटते हैं, नहीं कि मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भी, when it was feared the serfs might go too far and gain their freedom from serfdom, the Protestant leaders joined the princes at crushing them. At crushing them में आपको चूज करना था, तो इन क्रशिंग आएगा, ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भी, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सही है। सुरेश इज टॉलर देन आई एम। अब ये कौन सी डिग्री है, भी कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है और इसके बाद में प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस आता है, अर्थात करता आता है, तो यहाँ आई आएगा, नहीं कि मी आएगा। टॉलर से पहले मोर नहीं आ सकता, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर गया होगा, भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो भी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस, आपको रॉन्ग सेंटेंस चूज करना है। दिस फ्यूल बर्न्स मोर क्लीनली देन अदर फ्यूल्स। दिस नाइफ विल कट थ्रो द स्किन ऑफ ए टोमेटो क्लीनली। यहाँ पर जो क्लीनली शब्द यूज हुआ है इसको चेक करना आपको। कट आउट द आउटलाइन एज क्लीनली, यहाँ पर एज पॉसिबल, यू ऑलवेज लुक नीट एंड क्लीनली। नीट और क्लीन आएगा, यहाँ पर क्लीनली नहीं आएगा। ये क्लीनली क्या है, भी एडवर्ब है। क्या है, भी क्लीनली यहाँ पर एडवर्ब यूज हुई है इस सेंटेंस में, ये सही है। द फ्यूल बर्न्स मोर क्लीनली, ये बिल्कुल राइट है। द नाइफ विल कट थ्रो द स्किन ऑफ टोमेटो क्लीनली, ये भी सही है। कट आउट द आउटलाइन एज क्लीनली एज पॉसिबल, ये भी सही है। पर तो यहाँ पर क्या है, यू ऑलवेज लुक नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन आता है, नहीं कि क्लीनली आता है। दे ऑप्शन इसमें ये क्लीनली गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भी, यहाँ पर व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस टू प्रोड्यूस ए करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस ये दिया हुआ है, पी क्यू ये है, आर ये है, एस ये, इनको आपको सही क्रम में लगाना है। इफ यू लुक इनटू द मैटर, यदि तुम इस मामले को देखते हो, छानबीन करते हो, आई एम राइट यू विल सी, तुम देखोगे मैं सही हूं, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस ऑप्शन में देखो भी, आप पहले आएगा इसमें यू विल सी, तुम देखोगे, आई एम राइट, मैं सही हूं, मैं सही हूं। इफ यू लुक इनटू द मैटर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर बे ऑप्शन है, आपको बिल्कुल क्या होगा, भी राइट होगा। आर पहले आएगा 1 नंबर पर, और 2 नंबर पर आएगा क्यू, 3 नंबर पर आएगा पी, 4 नंबर पर आएगा एस। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भी, चूज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस यू थिंक इनकरेक्ट इन द सेंटेंस। नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन हु हैज लेड द नॉन अलाइंड मूवमेंट। नेहरू थे वो स्टेट्समैन के जो राजनीतिज्ञ थे उनमें से एक महान राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। तो नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन हु हैज लेड द नॉन अलाइनमेंट। तो यहाँ पर देखो भी, यहाँ पर वो जोर आया हुआ है, तो यहाँ पर हैज नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी पास्ट आना चाहिए, यहाँ पर हैड आना चाहिए। ये सेंटेंस गलत है, तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, आपका राइट होगा। देखो पास्ट टेंस आ गया, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस आएगा। 34 नंबर प्रश्न देखो भी, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रेज। यहाँ पर फ्रेज दी गई है, दिस डॉक्यूमेंट पी एज प्रूफ ऑफ गिल्ट, ये क्यू ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर कैन वी टेक, क्या हम ले सकते हैं, रख सकते हैं, ऑन द टेबल। इसमें देखो भी पहले आएगा कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट, आर पी, फिर आएगा एस, ऑन द टेबल, क्या टेबल पर हम ये डॉक्यूमेंट रख सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ गिल्ट, दोषी के सबूत के रूप में। यहाँ सही ऑप्शन आप आ गया, वो भी राइट होगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए भी, मैच द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लिस्टेड ए कॉलम विद दोज ऑफ वन गिवन इन द कॉलम सो एज टू फ्रेम अप्रोप्रिएटली मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना आपको, अनलेस यू वर्क हार्ड,
यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे यू विल बी फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो 1 नंबर है वो 4 से मिलेगा। तो 1 नंबर में 4 देखो भी यहाँ पर आया हुआ है। इफ यू वर रिच, अगर तुम धनवान होते, यू वुड प्रोबेबली स्पेंड मच, आप ज्यादा खर्च करते। दूसरे बी में 1 आएगा, बी में 1 यहाँ पर आया हुआ है। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, जो लड़का प्रथम आया है वह क्या प्राप्त करेगा, भी प्राइज प्राप्त करेगा। सी में सेकंड आएगा। वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। बिफोर द ट्रेन अराइव, ट्रेन आने से पहले। यहाँ पर डी में 3 आएगा, बे ऑप्शन राइट होगा। अगली वीडियो में हम 35 प्रश्नों की और हल करेंगे, तो वो देखना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।